क्या आपकी इंग्लिश वीक है और कोरल ड्रा सीखने में प्रॉब्लम हो रही है? तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि कोरल ड्रा में विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, एकदम आसान और इजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए ये हमारे कोरल ड्रा का सबसे पहला इंटरफेस है जिसे हम पेज कहते हैं। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड की आप साइज बनाएंगे। साइज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यूनिट पर आ जाएंगे। देखिए ये यूनिट है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूं क्योंकि बहुत से लोग अपने विजिटिंग कार्ड की साइज को मिलीमीटर में लेते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर में लेते हैं और मैं इंच में लेने जा रहा हूं। तो मैंने इंच को सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड। अब यहां पर आकर के देखिए ये टूल बॉक्स है, इसमें देखिए टूल है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसका शॉर्ट की F6 है, मैं इसे जूम करके दिखा देता हूं और यहां से आकर के रेक्टेंगल को हमने ड्रा किया फ्रेंड। और रेक्टेंगल का साइज देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल यानी ऑब्जेक्ट साइड, इसे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं। रेक्टेंगल के साइज को हम लोग यहां से सिलेक्ट करेंगे, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई देंगे और इसकी हाइट देंगे 2 इंच। ये हमारी साइज बन करके तैयार हो गई फ्रेंड। इंटर दबा देंगे और कीबोर्ड से F2 दबा करके इसे मैं जूम कर लेता हूं। देखिए ये जूम मैंने दिखाया। अब इसमें हम लोग अपने टेक्स्ट मैटर को टाइप करेंगे फ्रेंड। तो फिर यहीं टूल बॉक्स पर आ जाएंगे और देखिए यहीं पर आकर के देखिए ये ऑप्शन है हमारा, ये टेक्स्ट टूल जिसका शॉर्ट की F8 है, इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं। अब यहीं पर आकर के हमने टाइप करना, जैसे हमको लिखना है जहांगीर अंसारी, हमने टाइप किया। इसको फॉन्ट फिर से हमें बदलना हो तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का शॉर्ट की कंट्रोल ए है और यहीं पर आकर के देखिए सारे फॉन्ट दिए हुए हैं फ्रेंड। तो यहाँ से आकर के मैंने ये फॉन्ट को ले लिया और ये फिर इंटर दबा करके नीचे ला देंगे और देखिए यहाँ पर आकर के हमने लिख दिया कि डायरेक्टर का नाम, ठीक है, सेंटर ऑनर का नाम। और इसकी साइज छोटा कर लेते हैं। साइज छोटा करने के लिए देखिए यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पर आकर के मैंने इसको 13 पॉइंट कर दिया फ्रेंड। और जो ये डायरेक्टर सेंटर ऑनर का जो ये डिजिग्नेशन लिखा हुआ है, इसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट कर दिया। और इसे राइट अलाइनमेंट करना है, तो राइट अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें देखिए राइट अलाइनमेंट जिसका शॉर्ट की कंट्रोल+R होता है, इसे आप ले करके यहाँ पर इससे साइड में यहीं पर लगा देते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आकर के मैंने इसे लगा दिया। अब फिर इसकी कॉपी कर लेते हैं, अभी बाद में कलर वगैरह किया जाएगा। फिर इसकी एक कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से प्लस बटन आप दबा देंगे या फिर कंट्रोल डी दबा देंगे, 2 शॉर्ट कीज हैं। अब यहाँ पर आकर के फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि सवेरा कंप्यूटर, ये हमारे कंपनी का नाम है। कंपनी का हम साइज यहाँ पर आकर के 13 के बजाय हमने 18 पॉइंट कर दिया। देखिए हमारे कंपनी का ये साइज बड़ा हो गया है। अब इसके कंपनी के टेक्स्ट मैटर के बारे में हम लिखेंगे, तो फिर इसी की कॉपी करने का शॉर्टकट वही मैंने बताया है, प्लस बटन या फिर कंट्रोल डी दबा देंगे। और फिर यहाँ पर आकर के अपनी कंपनी का जो भी आप स्लोगन लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि ए कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन, इसे और छोटा करना है तो यहाँ पर आकर के देखिए साइज यहीं पे मैंने अभी जस्ट दिखाया है, यहाँ पे छोटा कर लेंगे फ्रेंड। और फिर कंपनी को कॉपी करके फिर यहीं पे नीचे ला देते हैं और फिर हम अपनी कंपनी के बारे में जो कैप्शंस लिखने हैं, मतलब एड्रेस लिखने हैं, तो हमने लिख दिया कि डोहरिया बाजार गोरखपुर। ये हमने कंपनी का अपना एड्रेस लिख दिया फ्रेंड, ये देखिए यूपी। और इंटर दबा देते हैं। ये हमने अपने कंपनी का मोबाइल नंबर लिख दिया, तो ये देखिए हमारी कंपनी का मोबाइल नंबर, वैसे नंबर हमने लिखा नहीं है, कुछ भी गलत सही नंबर लिख देते हैं। और फिर उसके बाद हम कंपनी का अपने ईमेल लिख देते हैं फ्रेंड। देखिए सवेरा मोटिव, ये हमारे कंपनी का ईमेल है। इतना करने के बाद इस टेक्स्ट मैटर को हमें लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, तो इनको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वहीं पे अलाइनमेंट में आ जाएंगे। देखिए मैंने अभी जूम करके आपको दिखाया था। यहाँ पर आकर के देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्ट की कंट्रोल L होता है, तो यहाँ से आकर के लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेंगे। ये आपका टेक्स्ट मैटर पूरा टाइप हो गया फ्रेंड। अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बनाते हैं। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम लोग लेंगे। रेक्टेंगल लेने के लिए फिर यहीं टूल बॉक्स में आ जाएंगे। देखिए रेक्टेंगल का टूल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर आकर के देखिए मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया फ्रेंड। और ये रेक्टेंगल को हम लोग चौड़ा पतला जैसा भी करना चाहें कर लेंगे। इसका कलर हमने दे दिया ब्लैक। देखिए यहाँ पर आकर के ब्लैक कलर मैंने दे दिया है। और ब्लैक कलर देने के बाद फ्रेंड इसको हम लोग रोटेट करते हैं। रोटेट देखिए यहाँ पर एंगल दिखाई दे रहा है, देखिए एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन को मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस पर हमने क्लिक कर दिया 45 डिग्री पर, ये रोटेशन को हमने ऐसे कर दिया फ्रेंड। ये यहीं पर हमको लगाना है, देखिए यहीं पर इसको हमें ऐसे लगा देना है, तो यहाँ पे ऐसे ये लगा रहेगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पावर क्लिप करके अंदर करेंगे। पावर क्लिप करने का देखिए ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम। तो इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन है। देखिए ऑब्जेक्ट मेनू में पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड फ्रेम, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, ये एरो बन जाएगा। एरो को आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अंदर चला गया। अब इसके अंदर हम लोग भी जाएंगे, तो फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे और एडिट पावर क्लिप, यहाँ से लेकर के आप इसे यहाँ पर ला करके देखिए मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर इसे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे आकर के देखिए यहाँ पे ये हमारा सेट हो गया। अब इसको बाहर निकल आते हैं, तो बाहर निकलने के लिए फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे और देखिए फिनिश एडिटिंग दिस लेवल करके बाहर। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि ये हमारी डिजाइन यहाँ तक बन के कंप्लीट हो गई है। अब एक और बॉक्स हम इसमें देंगे, तो फिर से हम यही टूल बॉक्स में आ जाएंगे, रेक्टेंगल में आ जाएंगे और रेक्टेंगल में हम लोग एक और बॉक्स को हम ड्रा करेंगे। देखिए बॉक्स, और इस बॉक्स का कलर हम लोग यहाँ पे देखिए ये वाला कलर मैंने दे दिया, ऑरेंज कलर। अब फ्रेंड इस बॉक्स को हम लोग रेक्टेंगल में बनाएंगे, तो रेक्टेंगल में बनाने के लिए हम लोग इस बॉक्स पर आकर के इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू दबाएंगे। कंट्रोल क्यू से ये कर्व होता है। अब कर्व करने के बाद फिर हम यहीं पर आ जाएंगे, देखिए ये शेप टूल पर आ जाएंगे। देखिए यहीं पर ऑप्शन है शेप टूल, इसका शॉर्ट की F10 है। जूम करके मैं दिखाता हूं, और इसको लेने के बाद इसी कॉर्नर पर माउस का डबल क्लिक मार देंगे। देखिए रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल आपका बन गया, ये ट्रायंगल बन गया है फ्रेंड। और ये ट्रायंगल यहाँ पर आकर के ही हमें लगाना है फ्रेंड। तो इस ट्रायंगल को हमने बना लिया, और ये ट्रायंगल बनाने के बाद फ्रेंड इस ट्रायंगल पे मुझे हल्का सा शैडो देना है। तो शैडो देने के लिए फ्रेंड देखिए यहीं पर आ जाते हैं। देखिए ये ऑप्शन है, देखिए ड्रॉप शैडो टूल। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ड्रॉप शैडो टूल को यहाँ से हमने ले लिया, इसी पे क्लिक कर दिया, देखिए शैडो आ गया है। अब ये शैडो लेने के बाद फ्रेंड हम लोग इसे पावर क्लिप कर देंगे। तो जैसा कि आपने पहले देखा है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, प्लेस इंटैंट फ्रेम, ये क्लिक कर देंगे, अंदर चला गया। और अंदर हम लोग भी पहुंच जाएंगे, एडिट पावर क्लिप, और यहाँ पर आकर के देखिए फ्रेंड इसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया फ्रेंड, और इसमें से हम बाहर निकल आते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आकर के मैंने इसे इधर कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, फिनिश एडिटिंग दिस लेवल करके बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा जूम में कर लेता हूँ F2 के द्वारा। देखिए यहाँ पर आ गए। अब एक और लाइन हम यहाँ पर देने वाले हैं। अभी पूरी तरीके से ये सेट नहीं है, अभी मैं फाइनली आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो फिर हम लोग एक लाइन यहाँ पर ले लेते हैं फ्रेंड। का लाइन हम लोग ले लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्री हैंड, ठीक है। F5 इसका शॉर्ट की है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आकर के मैंने कंट्रोल को दबा करके एक लाइन को मैंने खींच दिया, और ये लाइन को देखिए यहाँ से मैंने इसको 2.3 पॉइंट जितना भी आप मोटा पतला करना चाहते हैं मैंने कर दिया। इस लाइन में भी मैंने वही कलर दे दिया, और इसे भी हम लोग वही एंगल कर देंगे। देखिए यहीं पर आकर के 45 डिग्री पर इसे एंगल मैंने कर दिया, और उल्टा 45 करना था तो हम -45 कर देंगे। देखिए इस तरह आ गया। और इसे भी हम पावर क्लिप करके अंदर भेजेंगे। तो हमने फिर पावर क्लिप किया, इनसाइड फ्रेम, अंदर चला गया, और अंदर जा करके इसे देखिए फिर हम लोग वहीं पर अंदर जाते हैं पावर क्लिप में। देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए, एडिट पावर क्लिप, और इसे ला करके हम लोग यहीं पर लगा देंगे फ्रेंड। देखिए यहीं पर हमने लगा दिया है, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग बैक कर, अब यहाँ पर आकर के देखिए इसको हम लोगों ने, या तो इसे हम लोग बैक कर देते हैं। देखिए ये हमने बैक कर दिया फ्रेंड, देखिए ठीक है। और इस वाले को भी हमने बैक कर दिया। देखिए तो या उसे ऊपर लाएं या तो इसे बैक करें। अब यहाँ पर आकर के हम लोग यहाँ से ये कर देते हैं फिनिश एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। देखिए ये आपका यहाँ तक डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब इसमें हम लोग कलर बदलते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि ये टेक्स्ट के द्वारा हमने टाइपिंग किया था, तो इस टेक्स्ट के द्वारा हम सिलेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर आकर के मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसका कलर और ऑरेंज कलर में दे दिया। फिर यहाँ पर आकर के देखिए ये कंपनी का कलर भी हमने वही दे दिया, ऑरेंज, ठीक है फ्रेंड। फिर नीचे आकर के इन सबों को हम सेट कर लेते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसे लगा दिया, ठीक। और ये जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से आकर के देखिए इस पूरे मैटर को हमने पकड़ा, और यहाँ से आकर के इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया फ्रेंड। तो यहाँ पर आकर के देखिए इस तरीके से हमने इसे इधर की तरफ सेट कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि ये हमारा पूरा टेक्स्ट मैटर सेट हो गया है। अब ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, इस जगह पर हम लोग अपनी कंपनी का लोगो लगा देंगे। जो आपकी कंपनी का लोगो होगा, आप उस कंपनी के लोगो को लगाएंगे। तो कंपनी का लोगो हमारे कंप्यूटर में सेव है फ्रेंड। उस लोगो को हम लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए ये कंपनी का हमारा ये ड्राइव है हमारा, और ये कंपनी का लोगो है। इसे आप कॉपी करेंगे, Ctrl+C, कॉपी इसका शॉर्ट की होता है, और यहाँ पर ला करके इसे Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये लोगो काफ़ी बड़ा आया है। इसे हम लोग पकड़ करके छोटा कर लेते हैं। देखिए ये छोटा मैंने किया फ्रेंड।
और आप देख पा रहे हैं कि ये लोगो लगाने पर देखिए बॉक्स टाइप का ये वाइट आ जा रहा है। तो इसे हम लोग गोले में कर देंगे पावर क्लिप। तो फिर यहीं पर आकर के देखिए गोला बनाएंगे। एलिप्स टूल इसका शॉर्ट की F7 है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आकर के देखिए मैंने एक ऐसे गोला बना दिया फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये हमने बना दिया। एलिप्स देखिए यहाँ पर आकर के ये एलिप्स है, एलिप्स को इसी के साइड में हम बैठा देते हैं और इस लोगो को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप में आकर के इसे हम इसी के अंदर हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद देखिए ये गोल इसमें हमारा बैठ गया, पूरी तरीके से हमारा ये बैठ गया। और इसे फिनिश करके बाहर आ जाएंगे और इसकी लाइनिंग जो है, इस लाइनिंग को हम लोग यहीं पर आकर के देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन है, इसे मैंने नन कर दिया और इसे थोड़ा छोटा करके यहीं पर ला करके इसे बैठा देते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आकर के इसे ऐसे हमने इसमें बैठा दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि लोगो आपका यहाँ पर सेट हो गया फ्रेंड। और जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, इस लाइनिंग को हम लोग नन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर के देखिए ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आकर के लाइन को भी मैंने नन कर दिया। अब इस डिजाइन को मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। तो इस डिजाइन को फुल स्क्रीन करने के लिए कीबोर्ड से F9 दबाते हैं। F9 करने पर देखिए डिजाइन आपकी फुल स्क्रीन हो गई फ्रेंड। ये विजिटिंग कार्ड की डिजाइन आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड।